हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ प्रतीक, वेलकम टू आवर चैनल। इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड सम वोकैब्स। तो गाइस आज हम कुछ नई वोकैब्स देखेंगे। पहला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान करना। ये राजनीतिक मामलों में या पॉलिटिक्स में ज़्यादा इसका यूज होता है। एमनेस्टी क्षमादान करना। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पॉलिटिकल पीपल, यानी पार्डन यानी भी क्षमा करना होता है। तो पार्डन फॉर पॉलिटिकल पीपल। इसको कैसे याद करेंगे? लास्ट वीडियो हमने बताया था एम से अपना कैरेक्टर आता है अम्मा, और नेक्स्ट को बनाते हैं नेक्स्ट, NEST। नेक्स्ट यानी होता है घोंसला। तो इसकी स्टोरी कैसे बनेगी? अम्मा ने नेक्स्ट पर बैठकर टी पीते पीते राजनीतिक अपराधों को क्षमादान किया। देखिए, अगर कोई वर्ड टी से हो तो हमारा कैरेक्टर आता है टी, या इसका टी बोल सकते हैं, टी यानी चाय। तो AM से अम्मा, टी से टी, और नेक्स्ट को बना दिया नेक्स्ट। तो अम्मा ने एक पेड़ पे बने नेक्स्ट में बैठकर टी पीते पीते क्षमा किया, राजनीतिक अपराधियों को क्षमा कर दिया। ठीक है, इससे याद होता है एमनेस्टी यानी क्षमा करना राजनीतिक अपराधों को। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना एम्पल। एम्पल का मतलब होता है अत्यधिक, यानी प्रचुर मात्रा में। इसे प्रचुर मात्रा में अत्यधिक भी कह सकते हैं। इसका एक मीनिंग और होता है प्लेंटीफुल। तो ये सिनोनिम्स हो गया इसका कैसे याद करेंगे? AM से अपना कैरेक्टर आती है अम्मा, और एप्पल को बना दिया एप्पल यानी सेब। तो स्टोरी बनती है अम्मा अत्यधिक एप्पल को लेकर जा रही है। मतलब अम्मा एक ठेला चला रही है जिसमें बहुत सारे एप्पल रखे हैं, तो अम्मा अत्यधिक मात्रा में एप्पल लेकर जा रही है। तो एम्पल से याद हुआ अत्यधिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है गाइस शरीर का कोई अंग काटना, मतलब कट ऑफ एन आर्म, यानी शरीर का कोई भी हिस्सा काटना, आर्म, लेग, कोई भी चीज़ को। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? AM से अपना कैरेक्टर आई अम्मा, और PU से अपनी कैरेक्टर आती है, हमें याद ना, PU से अगर कोई आए तो पूजा, अम्मा पूजा, और टाट से अपन ने पढ़ा था टाट यानी फट्टी। ठीक है, स्टोरी बनती है अम्मा और पूजा ऑपरेशन से पहले टाट के शरीर के अंग काट रहे हैं। मतलब ऑपरेशन हो रहा है जिसमें अम्मा और पूजा दोनों मिलकर टाट के शरीर का अंग काट रहे हैं। तो अम्मा से याद, एम्प्यूटेट से याद हुआ कट ऑफ एन आर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है अपना एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है कोई भी ताबीज जो पहनते हैं अपन गले वगैरह में, उसको एमुलेट कहते हैं। या स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट ईविल, यानी बुरी चीज़ों से अपन को बचाती है, उससे कहते हैं ताबीज या एमुलेट। इसको कैसे याद करेंगे? AM से अपना कैरेक्टर आई अम्मा, और लेट को बना दिया लेट। तो अम्मा का एक बेटा है, लेट हो गया, तो अम्मा परेशान हो गई, पर उन्हें एकदम से याद आया कि बेटे के हाथ में तो ताबीज़ बंधा है। देखिए, अम्मा का लड़का है जो लकड़ी काटने जाता है जंगल में, वो एक बार लेट हो गया आने में, तो अम्मा को चिंता हो गई, लेकिन उसे एकदम से याद आया कि उसका बेटा हाथ में ताबीज़ पहना है। ठीक है, तो ऐसे याद हो गया अमुलेट यानी ताबीज़। नेक्स्ट है अपना एनार्की। यहाँ अपना नया कैरेक्टर चालू होता है। अगर कोई वर्ड AN से स्टार्ट हो तो वो है एंकर। जो
स्टेज में एंकरिंग करते ना, वो एंकर एक लड़का है, ठीक है। एनार्की का मतलब होता है गाइस एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहाँ सरकार का शासन ना हो उसे कहते हैं एनार्की। इसे कैसे याद करेंगे, एन से अपना कैरेक्टर आया एंकर और अनार्की को बना दिया अनारकली। तो स्टोरी बनेगी गवर्नमेंट की एब्सेंस में अनारकली को एंकर दीवार में चुनवा रहा है। याद हुआ? अब आपको तो मालूम होगा ना अनारकली को किसने चुनवाया था, सलीम ने। तो ऐसे याद कर सकती, एंकर गवर्नमेंट की एब्सेंस में अनारकली को दीवार में चुनवा रहा है, अनारकी यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अपोप्लेसी। अपोप्लेसी, देखिए इसका पासवर्ड बनाते हैं। एपी से अपना कैरेक्टर आता था, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, यदि ए बी या एपी से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो अपना कैरेक्टर आता है मंकी, ऐप यानी मंकी। तो एपी से अपना कैरेक्टर आया मंकी। अपोप्लेक्सी का मीनिंग होता है गाइस मिर्गी की बीमारी। किसी को भी अपोप्लेक्सी हो तो समझो उसे मिर्गी है, मिर्गी की बीमारी। तो एपी से मंकी, पॉप को बना दिया पॉप, लेक्सी को बना दिया सेक्सी। मंकी पॉप सेक्सी। तो एक पॉप सेक्सी डांसर को बार में मिर्गी की बीमारी हो जाती है और वो मंकी को उठाकर फेंक देती है। मान के चलिए एक बार में एक सेक्सी लेडी पोल डांस कर रही है, तो उसे एकदम से मिर्गी की बीमारी हो जाती डांस करते करते, और वो मंकी को, कुर्सी में बैठे मंकी को उठा के बाहर फेंक देती है। तो अपोप्लेक्सी यानी मिर्गी की बीमारी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब होता है धर्म का त्याग, धर्म का त्याग करना। इसको कैसे याद करेंगे, एपी से अपना कैरेक्टर आया मंकी, पोज को बना दिया पोज नहीं देते कई लौंडे लोग, पोज से पोज। टेसू को बना दिया टिश्यू पेपर, टिश्यू। मंकी ने कराटे की पोज में टिश्यू पेपर को मंदिर में फेंका और धर्म का त्याग कर दिया। यानी मंदिर परिसर को गंदा करना है, धर्म करके उसने धर्म का त्याग किया मंकी ने। तो इससे याद हुआ अपोस्टेसी यानी धर्म का त्याग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है गाइस ईश्वर का दूत, ईश्वर का दूत या गॉड्स मैसेंजर, वो भगवान का मैसेंजर हो, ठीक है, उसे पोस्टल कहते हैं, ठीक है। पुजारी भी कह सकते हैं इसे, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, ए बी से कैरेक्टर है अपना मंकी ऐप, और पोस्टल को बनाया, पोस्ट को बनाया पोस्ट, और TLE से अगर अपना वर्ड आए लास्ट में, जैसे BLE से वर्ड आता था उसका बाल होता था, तो TLE से आता है टेलीफोन। तो इसका स्टोरी कैसे बनाएंगे कि मंकी ईश्वर का दूत है जो पोस्ट से नहीं टेलीफोन से भक्तों के मैसेज ईश्वर तक भेज रहा है। तो मान के चलिए मंकी यहाँ पर बैठा है, ठीक है, टेबल लगा के, और बहुत सारे भक्त लोग आए और वह पोस्ट से नहीं टेलीफोन लगाकर अपने भक्तों के मैसेज को भगवान तक भेज रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपेल। अपेल का मतलब होता है डराना, किसी को डराना या फिल विथ फियर और टेरर, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, एपी से कैरेक्टर आया मंकी और ऑल को बना दिया ऑल यानी सभी, ठीक है। तो स्टोरी क्या बनेगी, मंकी मार्केट में ऑल लोगों को डरा रहा है, ठीक है, मंकी मार्केट में ऑल लोगों को डरा रहा है। तो अपेल यानी हो गया डराना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अपैरल। अपैरल का मतलब होता है पोशाक या ड्रेस, ठीक है।
तो इसको कैसे याद करेंगे? AP से अपना कैरेक्टर आया मंकी, और रेल को बना दिया रेल। ठीक है, तो माई स्टोरी क्या बनी? मंकी रेल में ड्रेस लेकर जा रहा है। देखिए मंकी, ये ट्रेन है, तो मंकी रेल में बहुत सारी पोटरी में ड्रेस लेके जा रहा है। पैरल है ना ड्रेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपारिशन। अपारिशन हो गाइस, अपारिशन, APPARITION। अपारिशन यानी होता है गोस्ट या भूत, एक स्पिरिट भी बोल सकते हैं इसको, स्पिरिट। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? AP से अपना कैरेक्टर आया मंकी। अब गाइस अगर मिडिल में कभी भी RI आए, जैसे अपना RA आता था तो उसको अपन ने रॉ लिया था, रॉ में कौन था? अंडरटेकर। ऐसे RI आए तो RI को ऋषि लेना है, ऋषि यानी पंडित लोग। ठीक है, तो मंकी RI से अपना कैरेक्टर आया ऋषि, और स्टेशन को बना दिया स्टेशन। अगर सन का साउंड आए लास्ट में तो इसको स्टेशन लेना है। ठीक है, तो अपना तोड़ लिया अपन ने इसको 3 पार्ट्स में। अब इसकी स्टोरी बनाते हैं। मंकी और ऋषि रेलवे स्टेशन पर भूत को प्रकट करते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन है कोई सा, यहाँ पर रेलवे जंक्शन स्टेशन है, वहाँ पर मंकी और ऋषि दोनों बैठ के हवन कर रहे हैं और भूत को आह्वान कर रहे हैं, भूत का। ठीक है, जैसे याद हुआ अपैरिशन यानी गोस्ट। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस तो बहुत लोगों ने सुना होगा। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, जो ट्रेनिंग करने जाता है ना उसको ट्रेनी बोलते हैं, ट्रेनी। तो AP से अपना कैरेक्टर आया मंकी, पेरेंट को बना दिया अप्रेंटिस, पेरेंट्स बना दिया। ठीक है, पेरेंट्स का साउंड आ रहा है इसमें। तो स्टोरी बनाते हैं। मंकी ने ट्रेनी बनने से पहले पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया। अप्रेंटिस यानी ट्रेनी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपराइज, APPRISE। अपराइज का मतलब होता है सूचना देना या इन्फॉर्म करना, सूचना देना या इन्फॉर्म। तो इसको कैसे याद करेंगे? AP से याद आया, कैरेक्टर आया अपना मंकी, और राइस को बना दिया राइस यानी उगना। तो स्टोरी बनाएंगे। मंकी सन की तरह राइस होते होते लोगों को कुछ इन्फॉर्म कर रहा है। मान के चलिए ये है बहुत सारे पेड़। आपने कभी ड्राइंग बनाई होगी बचपन में, तो ऐसे बनाते थे कि यहाँ से सन निकलता था पहाड़ों के बीच से सुबह सुबह। तो यहाँ से सन की जगह मंकी निकल रहा है और वो सन की तरह निकल रहा है और यहाँ पर सबको इन्फॉर्म कर रहा है लोगों को। तो इससे याद हुआ सूचना देना, अपराइज यानी इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट वर्ड है अपना एप्ट। एप्ट का मतलब होता है क्लेवर, चतुर। एक वर्ड और पढ़ा था गाइस अपन ने पहले, अडेप्ट। अडेप्ट यानी भी चतुर होता है। एक स्टोरी अपन ने बनाई थी, एडवर्टाइजमेंट में एक व्यक्ति डेप्थ में बैठ के, चतुर व्यक्ति डेप्थ में बैठा है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया एप्ट का। तो एप्ट को कैसे याद करेंगे? AP से अपना कैरेक्टर आया मंकी, और T से मैंने बताया था आपको कि T आए तो उसका मतलब होगा टी यानी चाय। तो मंकी चाय पीते पीते अपने आप को क्लेवर बता रहा है। मंकी, देखिए मंकी है जो फ़ोन पे बात कर रहा है किसी व्यक्ति से, और चाय पीते पीते वह उसको कह रहा है कि मैं बहुत क्लेवर हूँ। तो इससे याद हो गया एप्ट यानी क्लेवर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है असेटिक। असेटिक, ASCETIC। असेटिक मतलब होता है साधु। इसको सेंट भी बोल सकते हैं, सेंट। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? AS से अपना कैरेक्टर आता है एस,
मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एस यानी होता है गधा, डोंकी। तो एस से कैरेक्टर आया अपना डोंकी। और टिक को बना दिया टिक टिक घड़ी, एक टिक टिक घड़ी है। तो इसकी स्टोरी बनाते हैं। देखिए, डोंकी और साधु टिक टिक को देख रहे हैं। मान के चलिए ये है टिक, बहुत बड़ा घंटा घर है, टिक टिक घड़ी लगी है रोड के बीच में। तो यहाँ पर डोंकी, गधा और साधु दोनों टिक टिक घड़ी को देख रहे हैं। तो याद हुआ सेटिक यानी साधु। नेक्स्ट वर्ड है असेल, ASSAIL। असेल का मतलब होता है अटैक। अपन ने एम्बुश पढ़ा था, उसका अर्थ होता था सरप्राइज अटैक, वो अलग है। ये असेल यानी होता है अटैक, आक्रमण। तो एस से अपना कैरेक्टर आया एस, गधा, और सेल को बना दिया सेल, यानी जो जहाज में नहीं होता सेल, पॉपाय द सेलर मैन, वो वाला, वैसे ही। तो इसकी स्टोरी बनती है, डोंकी शिप में सेल करते हुए अटैक करने जा रहा है। देखिए ये सेलर मैन है डोंकी, वो शिप में सेल कर रहा है। सेल यानी सेल करने वाले को सेलर कहते हैं। तो ठीक है, सेल करने जा रहा है और खड़े होके अटैक कर रहा है। तो डोंकी शिप में सेल करते हुए अटैक करने जा रहा है। ASSAY। असे का मतलब होता है शुद्धता की जांच करना, किसी भी चीज़ की शुद्धता की जांच। तो इसको कैसे याद करेंगे? AS से अपना कैरेक्टर आया डोंकी, गधा, और एस से को बना दिया ऐसे। ऐसे नहीं होता निबंध। तो इसकी स्टोरी बनाते हैं। ये एक लैब में डोंकी एक परखनली के अंदर शुद्धता की जांच कर रहा है लिक्विड की, क्योंकि वो उस पर ऐसे लिखने वाला है, ठीक है, यानी निबंध लिखने वाला। तो इससे याद हो गया शुद्धता की जांच। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अलर्ट, ASSERT। अलर्ट का मतलब होता है गाइस अपना अधिकार मांगना, यानी मेक अ क्लेम टू वंस राइट। मेक अ क्लेम टू वंस राइट, राइट्स यानी अधिकार। तो अपना अधिकार मांगना, इसको कैसे याद करेंगे? एस से अपना कैरेक्टर आया डोंकी, शर्ट को बना दिया शर्ट। तो डोंकी की लोगों ने शर्ट उतारी, तो वो शर्ट के रूप में अपना अधिकार मांग रहा है। देखिए डोंकी एक शर्ट पहन के आया, गधा, तो लोगों ने उसकी शर्ट उतार ली, तो अब वो लोगों से उस शर्ट का अधिकार मांग रहा है अपना, कि मुझे शर्ट वापस दो, ये शर्ट मेरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती या हार्ड वर्कर, या इसे डिलीजेंट भी कह सकते हैं, डिलीजेंट, ये सिनोनिम सब। तो एसिडुअस को कैसे याद करेंगे? एस से अपना कैरेक्टर आया डोंकी, और डुअस को बना दिया डोसा। तो एक टेबल में डोसा रखा है और डोंकी बैठ के खा रहा है। तो डोंकी बहुत मेहनती है, कड़ी धूप में खड़े होकर डोसा बना रहा है और खुद ही खा रहा है, ठीक है। डोंकी बहुत मेहनती है, कड़ी धूप में डोसा बना रहा है और खुद ही खा रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना असाइज। असाइज का मतलब होता है विशिष्ट न्यायालय या स्पेशल कोर्ट। इसको कैसे याद करेंगे? एस से अपना कैरेक्टर आया डोंकी, एस, और साइज को बना दिया साइज। तो डोंकी के साइज सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही नापा। देखिए एक व्यक्ति आया टेलर, उसने डोंकी के कपड़ों का साइज लिया, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट थी कि वह स्पेशल कोर्ट में लें। थोड़ी फनी वीडियो गाइस,
आप एक बार इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, डोंकी साइज़, तो आपको स्टोरी याद आ जाएगी कि डोंकी का साइज उस टेलर ने स्पेशल कोर्ट में लिया। तो गाइस एक शॉर्ट सेशन लेते हैं अपन ने जो अभी तक पढ़ा। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान करना। एम से अपना कैरेक्टर था अम्मा, नेस्ट को बना दिया नेस्ट, तो अम्मा ने नेस्ट पर टी पीते पीते लोगों को क्षमादान किया। तो एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक। तो एम से अपना कैरेक्टर अम्मा, एप्पल को बना दिया एप्पल, तो अम्मा प्रचुर मात्रा में एप्पल लेकर जा रही है। ठीक है। एम्पूटेट का मतलब होता है शरीर का कोई अंग काटना। तो अम्मा, एम से अम्मा, पीयू से पूजा, टेट को बना दिया टाट, तो अम्मा और पूजा टाट के शरीर का अंग काट रही है ऑपरेशन के पहले। ठीक है। एमुलेट का मतलब होता है ताबीज। एम से कैरेक्टर आया अम्मा, लेट को बना दिया लेट, तो अम्मा का बेटा लेट हो गया घर आने में, अम्मा परेशान हो गई, लेकिन उसे एकदम से याद आया कि उसने तो ताबीज पहना है, तो एमुलेट यानी ताबीज। एनार्की का मतलब होता है जहाँ पर सरकार का शासन ना हो। तो एन से अपना कैरेक्टर आता है एंकर, और आर्की को बना दिया है अपन ने अनारकली। तो एंकर अनारकली को गवर्नमेंट की एब्सेंस में दीवार में चुनवाता है। अनार्की यानी गवर्नमेंट की एब्सेंस। अपोप्लेक्सी का मतलब होता है मिर्गी की बीमारी। तो एपी से अपना कैरेक्टर आता है मंकी, पॉप को बना दिया पॉप और लेक्सी को बना दिया सेक्सी। तो एक पॉप सेक्सी डांसर को एकदम से बार में डांस करते करते मिर्गी की बीमारी हुई और उसने मंकी को उठाकर बाहर फेंक दिया। चलिए अपोस्टेसी का मतलब होता है धर्म का त्याग। एपी से आया अपना कैरेक्टर मंकी, पीओ से कैरेक्टर है पोज और टीसी को बना दिया टिश्यू पेपर। तो मंकी एक कराटे की पोज में टिश्यू पेपर को मंदिर के परिसर में फेंकता है और धर्म का त्याग करता है। चलिए अपोस्टल का मतलब होता है गॉड्स मैसेंजर, ईश्वर का दूत। एपी से कैरेक्टर आया मंकी, पोस्टल को बना दिया पोस्ट, टीएल से टेलीफोन, टीएलई यानी टेलीफोन। तो मंकी एक गॉड का मैसेंजर है जिसके पास लोग आते हैं और वह लोगों के मैसेज को पोस्ट से नहीं टेलीफोन से भगवान तक पहुंचाता है। अपेल का मतलब होता है कि डराना। एपी से कैरेक्टर आया मंकी, ऑल को बना दिया ऑल। एपी से कैरेक्टर आया मंकी, ऑल से बनाया ऑल यानी सभी लोग। तो मंकी मार्केट में ऑल लोगों को डरा रहा है। तो अपेरल का मतलब होता है पोशाक, ड्रेस। एपी से मंकी, रेल को बना दिया रेल। तो मंकी रेल में बहुत सारे पोशाक को ले जा रहा है। 11वां है अपना अपेरिशन का मतलब होता है गोस्ट या स्पिरिट या फिर भूत। तो एपी से अपना कैरेक्टर आता है मंकी, री से आता है ऋषि और सन को बनाते हैं स्टेशन। तो मंकी और ऋषि स्टेशन पर हवन कर रहे हैं और भूत को बुला रहे हैं। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। एपी से कैरेक्टर आया मंकी और पेरेंट्स को बना दिया पेरेंट्स। तो मंकी ट्रेनिंग करने से पहले अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद ले रहा है। अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना या फिर सूचना देना। एपी से मंकी, राइस को बना दिया राइस। तो मंकी सन की तरह राइस होते होते लोगों को कुछ इन्फॉर्म कर रहा है। एप्ट यानी होता है चतुर। मंकी एपी से मंकी, टी को बना दिया टी। मंकी टी पीते पीते एक अपने फ्रेंड को फ़ोन पे कह रहा है कि मैं बहुत चतुर हूँ। असेटिक का मतलब होता है साधु। एएस से अपना कैरेक्टर आया डोंकी और टिक को बना दिया टिक टिक का साउंड, टिक टिक घड़ी। तो डोंकी और साधु रास्ते में टिक टिक को देख रहे हैं यानी घड़ी को देख रहे हैं। असेल का मतलब होता है अटैक। एएस से कैरेक्टर आया अपना डोंकी और सेल को बना दिया सेल। तो डोंकी शिप में सेल करते हुए अटैक करने जा रहा है। ठीक है। ऐसे को बना दिया, ऐसे का मतलब होता है शुद्धता की जांच। एएस से अपना कैरेक्टर है डोंकी, ऐसे को बना दिया ऐसे। तो डोंकी शुद्धता की जांच कर रहा है, देन उस पर ऐसे लिखेगा। ठीक है। एजर्ट का मतलब होता है अपना अधिकार मांगना। एएस से डोंकी, शर्ट को बना दिया शर्ट। तो डोंकी की शर्ट कुछ लोगों ने ले ली, तो डोंकी उस शर्ट पे अपना अधिकार मांग रहा है। ठीक है। असीडुअस का मतलब होता है मेहनती। एएस से डोंकी, डूअस को बना दिया डोसा। तो डोंकी बहुत ही मेहनती है, वह
धूप में, कड़ी धूप में डोसा बना रहा है और खुद ही खा रहा है। ठीक है। असाइज, असाइज का मतलब होता है विशिष्ट न्यायालय। एस से अपना कैरेक्टर आया डोंकी, साइज को बना दिया साइज, तो डोंकी की साइज एक टेलर विशिष्ट न्यायालय में ही लेता है। ठीक। तो गाइस आज के लिए इतना ही। एक बार इसको फिर रिवाइज करिए, वीडियो को अगेन देखिए, आपको यह फिर कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा कंटेस्ट। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, थैंक यू।